जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। इस क्लास में हम लोग आपके यूपी पुलिस का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीके से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न था आपका यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार को गारंटी देता है। तो यह आपका राइट उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 14। अगला देखिए एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें एनपीए की तो इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है। तो सेरा नृत्य है आपका कहाँ का, ललितपुर का, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगर 61 की बात करें तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इसी को आप लोग सीटीबीटी के नाम से जानते हैं, जो परमाणु समझौता हुआ है। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध। अगला देखिए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार हमारा खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन ए। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो ये आपके अबुल कलाम आज़ाद की है, ऑप्शन डी। आइए आगे 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई ने कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए आरबीआई को। तो ये होगा आपका 98.96%। अगला देखिए 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन, तो ये हुआ था आपका वियना घोषणा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जीके का पेपर मॉडरेट लेवल का है, बढ़िया मन लगा करके पेपर करना था। अगला देखिए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया गया था। तो यह आपका 79th अमेंडमेंट था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखिए लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील हमारा मणिपुर है और इसी में केबुल लामजाओ हमारा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। तो यह किसको बढ़ावा देता है, बंधुता को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए आगे डैश दिया हुआ कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो जो फिल्टर करता है डाटा वो हमारा फायरवॉल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखिएगा दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग सामाजिक नेटवर्किंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग भूटान की राजधानी, ये तो बड़ा इजी सवाल पूछ दिया था। तो भूटान की राजधानी है हमारी क्या, थिम्पू। अगला देखिए भारत में सबसे लंबा नदी पुल, तो ये है आपका भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन डी, जिसको आप लोग ढोला सदिया ब्रिज कहते हैं, असम में है ये। अगला देखिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। तो ये अगस्त 1998 की है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो इससे हमारा रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा ये बढ़ेगा। अगला देखिए जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो ये आपके राहुल गांधी जी हैं। तुगलकनामा ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो तुगलकनामा लिखा है अमीर खुसरो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसको अगर देखेंगे ना तो ये क्या करता है, दुनिया भर में जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके प्रयोग को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आइए आगे देखिए वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों को समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिसको हम लोग यूएनसीसीटी कहते हैं। अगला देखिए दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है। तो इस पर 5% जीएसटी है। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन, तो ये तो बड़ा फेमस है, कौन सा होगा, आर्टिमस होगा हमारा। अगला देखिए
अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर जो है आपका, ये आपके किस उद्देश्य को व्यवहार को प्रदर्शित करता है? तो इसका क्या होगा? ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो बहुत इजी प्रश्न आ गया ये तो। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतमाला परियोजना, तो ये याद रखिएगा सड़क मार्ग का है। कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो प्रकाश का त्यौहार हमारा कौन सा है? दिवाली है। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो जीएसटी में हमारा सेवा कर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? तो ये दिया था आपके महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए आगे, 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये मिला था आपके सलमान रुश्दी को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सबसे कम लिंगानुपात, तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का। ऑप्शन ए। जनसंख्या का घनत्व है, तो इसको किससे दर्शाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डी बराबर एन संख्या बटा स्पेस से। बहुत बढ़िया। अगला देख लीजिए, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत में आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो ये क्या करता है? पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए आगे, 1928 में जो आपका बारदोली सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहीं पर महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। आ जाइए आगे, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला था? तो ये स्थान था चौथा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए आगे, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने तिब्बत पर 1950 में। ऑप्शन बी। कौन सा जल प्रदूषण का जैव संकेतक है? तो ये होगा आपका मेंढक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हिंदी को भी इसी सीरीज में देख लेते हैं। चलिए अगर हिंदी को देखा जाए तो पहला है आपका क्या? गद्यांश, जिसमें आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की एक रचना दी हुई है और इसको पढ़ के आंसर लगाना है। तो पढ़ने के बाद अगर आप देखेंगे तो कवित्री की अधिकांश रचनाएं कैसी हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अधिकांश रचनाएं आप देखेंगे तो ये आपकी देशभक्तिपूर्ण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ पूछ रहा है आपसे। तो मर्दानी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? वीरांगना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका आपको शीर्षक बताना है इस पद का, तो शीर्षक होगा झांसी की रानी। इस कवित्री का नाम क्या है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है कि इस कविता में किस रस का प्रयोग किया गया है? तो इसमें हम वीर रस का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विधुर का स्त्रीलिंग होता है विधवा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग चिन्ह क्या है? तो तुम कब आओगे, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन बी। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन बी को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण शब्द की अगर बात की जाए तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, निपट हो जाएगा। आगे देखिए, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो आप सबको पता है कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग। री वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो री वर्ण का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको आप लोग कहते हैं मूर्धा। अगला देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें अगर आप धर्म शब्द की बात करेंगे ना तो राइट उत्तर होगा हमारा गुण। ऑप्शन बी। अगला देखिए, कानन का पर्यायवाची शब्द, तो कानन का वन भी होगा और अरण्य भी होगा। अब देखिए कौन सा उत्तर सही माना जाता है। अगला देखिए, कृताकृत में कौन सा समास है?
तो देखिए कृताकृत की बात करें तो इसमें आपका कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तृवाच्य की बात कर रहा है तो ऑप्शन डी देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आपको स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग शब्द बताना है, तो कौन सा होगा पुल्लिंग शब्द? तो ऑप्शन डी आहार हो जाएगा हमारा। आइए आगे देखिए, अच्छा प्रश्न था हिंदी का भी। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसको शिशिर कहते हैं। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक, तो अभिज्ञ क्या हो जाएगा? क्या? जानकार। अगला देखिएगा, चीफ की दावत, ये रचनाकार कौन है? तो चीफ की दावत ये राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चीफ की दावत ध्यान रखेंगे, ऑप्शन चीफ की दावत किसकी है? तो भीष्म साहनी की है। सॉरी बच्चों, ये आपके भीष्म साहनी की है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो अर्धविराम हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका। अगला देखिए, इति और इति शब्द का सही विकल्प चुनना है आपको, तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा समाप्ति और बाधा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है आपको, बहुत शानदार। तो राइट उत्तर होगा मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ऑप्शन बी। आइए आगे देखिए, अभय और उभय शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। अभय और उभय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा निर्भय और दोनों, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अंधेर नगरी का अर्थ बताइए, तो अन्याय की जगह, ऑप्शन बी। कांति और क्लांति का सही अर्थ आपको चुनना है, तो राइट उत्तर हो जाएगा चमक और थकावट। आगे देखिए, आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ क्या है? तो राइट उत्तर होगा हमारा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसको कहेंगे मानसिक कष्ट। अगला देखिए, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो त वर्ग कहाँ से आता है? तो ये दंत्य से है, बी करेक्ट होगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो राइट उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कारणवाचक। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसमें आपको अलंकार बताना है, तो राइट उत्तर हो जाएगा विभावना अलंकार, ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प बताइए, तो दवाई जहाँ भी आएगी बड़ी की जगह छोटी ही कर देते हैं, दवाइयाँ हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। अगला देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। तो वर्णमाला जो है आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए आगे, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगारे बरसने का मतलब क्या होता है? कड़ी धूप होना या फिर असहनीय पीड़ा, अंगारों की वर्षा, कठिन परिश्रम, तो राइट उत्तर होगा हमारा कड़ी धूप होना। अगला देखिए, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, इसका आपको बोधक लोकोक्ति बताना है, तो क्या होगा? घर का भेदी लंका ढाए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए आगे देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण हो जाएगा यहाँ पर क्या? सुंदर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये होगा आपका उत्तम पुरुष, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देख लीजिए, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित में अगर देखेंगे तो आपका इत प्रत्यय होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट करिएगा आप लोग के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।